अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नेम है सेल्स एंड टिश्यूज़। यानी हम इस चैप्टर में किसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे? सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में। हमें पता है कि हर जानदार चीज़ जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। चाहे वो किसी छोटे से बर्ड का कोई पर है, कोई जूस है, कोई गोश्त है, गोश्त का हम टुकड़ा लेते हैं, वो भी किससे मिलकर बना है? सेल से। हमारे ये नेल्स हैं, हर चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। इसका मतलब हर जानदार किससे मिलकर बना है? सेल से। कुछ जानदार होते हैं यूनिसेलर, कुछ होते हैं मल्टी सेलर। तो कुछ जानदार में कितने सेल्स होते हैं? एक सेल। और कुछ जानदार ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, मैनी सेल्स। जो एक सेल से मिलकर बनते हैं, हमने ये पहले पढ़ा, उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर, और जो ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर। अब सेल्स और टिश्यूज़ आम आँख से नज़र नहीं आते, इनको देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। तो पहले हम सेल्स और टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले या इनकी डिटेल से पहले हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने और कब किया था? स्टार्ट से चलते हैं। 1595 में ज़ेकेरियस जेनसन ने कहाँ पे? हॉलैंड में फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी उसने। वो जो उसने माइक्रोस्कोप डिस्कवर की वो एक सिंपल सी ट्यूब थी जिसके दोनों तरफ क्या थे? लेंस लगे हुए थे। और वो कितना मैग्नीफाई कर सकती थी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो उसके अंदर हम रख के देखना चाह रहे थे? वो उस ऑब्जेक्ट को 3x to 9x, यानी 3 times to 9 times, वो जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई गई थी वो कितना बड़ा कर सकती थी? 3 गुना से 9 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी किसी भी इमेज को। उस टाइम पर ये उसकी बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन थी। तो जब हम कहते हैं ना कि इतने टाइम से इतने टाइम, ये क्या है? ये मैग्नीफिकेशन है। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर किसने, कब, कहाँ की? उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी थी, यानी वो कितना चीज़ों को बड़ा कर सकती थी, मैग्नीफाई कर सकती थी। जब हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए तो उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी क्या है? व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? शॉर्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपी क्या है? यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। यानी जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को देखने के लिए तो उस टाइम पर उस फिनोमिना को, अमल को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने और कहाँ पर डिस्कवर की थी, ये भी हमने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल में 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज़ होती हैं। एक टर्म है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? और दूसरी टर्म है रेजोल्यूशन। अब ये मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या है जो माइक्रोस्कोपी में ये इनका इस्तेमाल होता है? मैग्नीफिकेशन जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी इसकी मैग्नीफिकेशन थी 3 times to 9 times, यानी वो कितने गुना से कितने गुना तक चीज़ को बड़ा कर सकती थी। तो ये है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज इन अपेरेंट साइज। अपेरेंट साइज यानी एक्चुअल साइज़। किसी भी चीज़ का जो एक्चुअल साइज़ है उसमें जब हम इंक्रीज़ करते हैं माइक्रोस्कोप में रखकर उसको बड़ा करके देखते हैं तो ये क्या कहलाती है? वो हम क्या कर रहे हैं? उसको बड़ा कर रहे हैं, यानी मैग्नीफाई कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है? मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या है? किसी भी चीज़ का एक्चुअल साइज़ से जब हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये मैग्नीफाई कर रहे हैं हम। अब रेजोल्यूशन क्या होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ करके, जैसे मोबाइल में भी पिक्चर्स को इंक्रीज़ करके देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं, तो कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं,
एक टाइम पर वो दो ऑब्जेक्ट हमें ऐसे नज़र आते हैं जैसे वो इकट्ठे हैं, जैसे ये कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर ये दूर दूर हैं, जैसे हम इनको बड़ा करते जाएंगे तो ये हमें बड़ा करने के साथ साथ ये हमें पास आते नज़र आएंगे। अब वो कम से कम डिस्टेंस जिस पर हमने इनको बड़ा करके देखा, तो ये हमें एक दूसरे से दूर नज़र आए। ये कम से कम डिस्टेंस जिस पर ये दोनों हमें एक दूसरे से सेपरेट नज़र आएंगे। अगर हम इससे आगे करेंगे तो ये दोनों ऐसे लगेंगे जैसे एक ही ऑब्जेक्ट है। ये कम से कम डिस्टेंस जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है, इसको मेजर कर लिया जाएगा। ये क्या कहलाएगा उस टाइम पर जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ भी डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस कम से कम डिस्टेंस जो है वो कहलाता है उस चीज़ की रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होती है? क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी साफ कितना नज़र आ रहा है हमें वो इमेज। तो रेजोल्यूशन क्या हुआ? दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम से कम डिस्टेंस जिस पर वो चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर या साफ नज़र आ रही है। तो रेजोल्यूशन इज़ द क्लैरिटी ऑफ इमेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इमेज को जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन कहलाएगा, लेकिन उस इमेज को इंक्रीज़ करने के साथ साथ उसकी क्लैरिटी का भी ख्याल रखना है। तो जहाँ तक हमें वो बिल्कुल क्लियर और सेपरेट नज़र आएंगे वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से, वो उसकी होगी रेजोल्यूशन। तो डिफरेंट इमेज की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट रेजोल्यूशन होती है। इसके बाद टाइप्स हैं इसकी माइक्रोस्कोप की। कितनी टाइप्स हैं? आमतौर पर माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स जो है वो हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। एक है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होती है, और सेकंड होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इनके नेम्स इंडिकेट क्या कर रहे हैं? लाइट माइक्रोस्कोप यानी जिसमें लाइट की ज़रूरत होगी, लाइट के बगैर ऑब्जेक्ट जो हम इसमें रखेंगे वो हमें नज़र नहीं आएगा। यानी इसमें सनलाइट सामने से आती है तो हमें ऑब्जेक्ट साफ नज़र आता है। इसमें भी क्या होता है लाइट माइक्रोस्कोप में, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की बीम गुजारी जाती है, वो ऑब्जेक्ट में से गुजरती है और उस चीज़ का इमेज दिखाती है जो हमने देखना होता है। अब लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट की मदद से वो चीज़ नज़र आएगी। इसमें टू लेंसेज, टू ग्लास लेंस यूज़ होती हैं। एक लेंस उसमें से इमेज को इंक्रीज़ करता है और सेकंड लेंस क्या करता है? व्यूअर्स आई तक, जो देखने वाला बंदा है उसकी आई तक वो इमेज इंक्रीज़ करके पहुंचाता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं? टू ग्लास लेंस यूज़ होते हैं। एक लेंस क्या करता है? इंक्रीज़ करता है, इमेज को बड़ा करने का काम करता है। दूसरा लेंस क्या करता है? उस इमेज को व्यूअर्स की आई तक, जो देखने वाला बंदा है उसकी आई तक पहुंचाता है वो इमेज। अब जब हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, तो उस माइक्रोस्कोप में जब हम इमेज को इंक्रीज़ करते हैं और हमें जहाँ पर वो साफ़ नज़र आना शुरू हो गया तो हम उसकी पिक्चर ले लेते हैं। वो पिक्चर जो माइक्रोस्कोप से ली जाती है उसे कहते हैं माइक्रोग्राफ। तो माइक्रोग्राफ क्या है? व्हाट इज़ माइक्रोग्राफ? फोटोग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ क्या कहेंगे? ऐसी फ़ोटोग्राफ, ऐसी तस्वीर जो हमने कहाँ से ली है? टेकन थ्रू किसके ज़रिए ली हमने? लाइट माइक्रोस्कोप, LM। शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं इसको? LM। इसको क्या कह सकते हैं? EM, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? और इसके अलावा इसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन इसकी हमने वो नहीं पढ़ी। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है?
क्या है इसकी रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन यानी ये कितना बड़ा करके दिखाती है चीज़ों को। जो सबसे पहले वाली माइक्रोस्कोप थी वो 3 टाइम्स to 9 टाइम्स इंक्रीज़ कर रही थी, अब ये कितना कर सकती है उसको। मैग्नीफिकेशन है इसकी 1500। जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो कितना मैग्नीफाई कर सकती है, 1500 टाइम्स। इसकी रेजोल्यूशन कितनी है लाइट माइक्रोस्कोप की, यानी ये क्लियर कितना दिखाती है, साफ कितना दिखाती है, कितना कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। रेजोल्यूशन भी, या इसको रिजॉल्विंग पावर भी कह सकते हैं। तो कितना इसमें रेजोल्यूशन इसकी क्या होती है, 0.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻⁶। तो इतना छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी ये दिखा सकती है अगर उनमें इतना कम डिस्टेंस भी हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये क्या है। पहले हमने इसका मतलब देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी जिसमें क्या, किसके बगैर ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा इमेज, इलेक्ट्रॉन की बीम गुजरेगी, ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक वैक्यूम चैम्बर होता है उसके अंदर लेंस भी होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी रख दिया जाता है, उस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन की एक बीम गुजरती है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें एक स्क्रीन पर सारा दिखा देती है। तो इसमें ज़रूरत किसकी पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन बीम की। इसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या है। मैग्नीफिकेशन है इसकी मैग्नीफिकेशन है 2,50,000। इतना ज़्यादा इमेज को इंक्रीज़ कर सकती है। इसकी रेजोल्यूशन क्या है या रिजॉल्विंग पावर क्या है, रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। इसकी रेजोल्यूशन भी उतनी है 0.2, लेकिन यूनिट का डिफरेंस है तो इससे पता चला यानी डिफरेंट रेजोल्यूशन है। इसकी भी 0.2 है, इसकी भी 0.2 है, लेकिन यहाँ माइक्रोमीटर है और यहाँ पर क्या है नैनोमीटर 10⁻⁻⁹। तो ये इन दोनों की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन है। वो 1500 टाइम इंक्रीज़ कर सकती है इमेज को, लेकिन ये 2,50,000 तक इंक्रीज़ कर सकती है, ये इसकी मैग्नीफिकेशन। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी टाइप्स हैं आगे, दो तरह की होती है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं SEM, एक को कहते हैं TEM। अब इनकी फुल फॉर्म क्या है। SEM मीन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। TEM मीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये दोनों में क्या होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेकिन एक स्कैनिंग कर रही है, एक ट्रांसमिशन का काम करवा रही है। यानी जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चीज़ की ऊपर वाली सतह से ही टकरा कर, उसकी सरफेस से टकरा के वापस आ जाते हैं। तो यानी ये क्या दिखाती है, उस किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसका सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस किसको कहते हैं, ऊपर सतह को। तो ये सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर शो करती है, जबकि TEM क्या करती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं और उसका इंटरनल इमेज दिखाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो आज चैप्टर 4 का सिर्फ इंट्रोडक्शन था और उसमें साथ में हमने माइक्रोस्कोप की टाइप्स भी पढ़ ली। इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में ये चैप्टर होगा, इसमें सारा कुछ सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हर चीज़, कोई भी जानदार है वो सेल्स या टिश्यू से ही मिलकर बना हुआ है। सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो क्योंकि सेल्स या टिश्यूज़ हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, तो पहले हमें माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर की थी, कहाँ की थी, उसकी मैग्नीफिकेशन क्या थी, माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या कहलाता है, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। उसके बाद मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर, ये 2 टर्म्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल होती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के साइज़ में, उसके एक्चुअल साइज़ में, उसके अपेरेंट होता है हकीकी साइज़, उसका एक्चुअल साइज़ क्या है,
एक्चुअल साइज़ में जो इंक्रीज़ होता है उसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। जब इमेज को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो हमें उसके साथ क्लैरिटी को भी देखना है, तो क्लैरिटी ऑफ इमेज इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हमने देखी, एक है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्यों कहते हैं इसको लाइट माइक्रोस्कोप? क्योंकि इसमें लाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट की। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम गुजरती है ऑब्जेक्ट में से और उसका इमेज दिखाती है एक्सटर्नल या इंटरनल। उसके अलावा और इसमें हमने ये देखा कि ये दो लेंसेज से मिलकर बनी होती है, दो लेंसेज होते हैं इसमें। एक लेंस का काम क्या है? इमेज को इंक्रीज़ करना। सेकंड लेंस क्या करता है? उस इंक्रीज़ इमेज को व्यूअर की आई तक पहुंचाता है। माइक्रोग्राफ क्या है? वो फ़ोटोग्राफ जो हम माइक्रोस्कोप से लेंगे उसको कहते हैं माइक्रोग्राफ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन भी हमने साथ देखी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है? 2,50,000। रेजोल्यूशन कितनी थी? 0.2 नैनोमीटर। और साथ में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स देखी हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग वाली क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल इमेज दिखाती है, सरफेस स्ट्रक्चर दिखाती है, जबकि TEM क्या करती है? उसका इंटरनल इमेज शो करती है।